हेलो एवरीवन। आज हम आपको ग्रामर में एक नया टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं और आज का टॉपिक आपके एग्जाम के लिए 100% मोस्ट और इम्पॉर्टेंट है। आज जो भी टॉपिक हम पढ़ेंगे वो हमारे एग्जाम में 100% पूछा जाता है। तो आज का हमारा न्यू टॉपिक है क्लॉज। आज का हमारा न्यू टॉपिक है क्लॉज। तो क्लॉज क्या है, किसे कहते हैं क्लॉज? तो क्लॉज का हिंदी मीन्स होता है आपका उपवाक्य। क्या होता है आपका? उपवाक्य होता है। तो जो उपवाक्य होते हैं वो क्या होते हैं? ऐसे वाक्य जिनको हम एक नया स्वरूप प्रदान करते हैं उसे हम उपवाक्य कहते हैं। तो उपवाक्य जब हम पढ़ेंगे तो इसके लिए हमें ये ध्यान देना है कि क्या है आपकी क्लॉज। तो हमें सबसे पहले जानना है इसके बारे में। तो हम लिखते हैं लिस्ट ऑफ क्लॉज वर्ड्स। तो हम आज क्लॉज की लिस्ट के बारे में जानेंगे कि कौन कौन से हमारे होते हैं। तो फर्स्ट होता है हमारा हु, जिसका हिंदी में होता है जो या फिर जिसने। सेकंड होता है आपका which, जिसका हिंदी में होता है जो कि या फिर जिसे। इसके बाद होता है आपका सेकंड के बाद थर्ड whom। whom का मतलब होता है जिसे या जिसको। इसके बाद फोर्थ होता है आपका हुज। हुज का हिंदी में होता है जिसका। इसके बाद फिफ्थ नंबर में हम जानते हैं व्हेन। व्हेन का हिंदी मीन्स होता है जब। और सिक्स नंबर में होता है हमारा वेयर। वेयर का हिंदी मीन्स होता है जहां। तो ये आपके कुल मिला के कितने होते हैं? 6 क्लॉजेस होते हैं, जिनमें से आपके एग्जाम में जो सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं वो आपके यूज है पहला हु और दूसरा है विच। इन दोनों यूजों में से एक यूज आपका 100% एग्जाम में आता है। ये यूज आपके एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं। ये यूज बस आपके दो हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। और एग्जाम में ये क्लास 10th और क्लास 12th, इन दोनों एग्जाम में ये पूछे जाते हैं। तो 12th क्लास में तो आपका 100% आता है, लेकिन आपकी जो क्लास 10th है इसमें इसके आने के चांस 95% होते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा पूछा जाता है आपका ये 12th क्लास में। इसके बाद देखो जब हम इसको पढ़ेंगे तो ये कहलाते क्या है हमारे क्लॉज। तो क्लॉज हमारे वो कहलाते हैं जब किसी दोनों वाक्यों को आपस में जोड़ने के लिए हम जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं उन्हें हम क्लॉज वर्ड कहते हैं और साथ में उस वाक्य का एक नया रूप भी प्रदान करते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? क्लॉज कहते हैं। तो अब हम जानते हैं क्लॉज के यूजेस के बारे में कि किस प्रकार से हमें क्लॉज का यूज करना है। सबसे पहले हम जानते हैं कि यूज ऑफ हु। हु का यूज, हु का मतलब होता है जो या जिसने, जो या जिसने। तो अब कैसे करेंगे हम इसका यूज, हमें ये देखना है। तो सबसे पहले हमें इसके स्ट्रक्चर के बारे में जानना होगा कि किस तरीके से हम क्या करते हैं, हु का यूज करते हैं।
तो देखें स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर में हमें ये देखना है कि सबसे पहले हमारा क्या होता है। तो सेंटेंस नंबर फर्स्ट को हमें इसमें क्या करते हैं, हम पूरा लिख देते हैं। सेंटेंस नंबर फर्स्ट हमारा पूरा लिख देते हैं। इसके बाद हम हु का यूज करते हैं और हु का यूज करने के बाद हम सेंटेंस नंबर सेकेंड से क्या करते हैं, रिमूव करते हैं। और किसे रिमूव करेंगे, सेंटेंस नंबर सेकेंड के सब्जेक्ट को हम क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं। तो उसी से हमारा क्या होता है, हु का यूज होगा। तो अब देखिए हु का यूज जब करेंगे तो हमें साथ में उसका क्या मालूम होना चाहिए, हिंदी मीन्स में मालूम होना चाहिए। तो देखें बेटा इसका कैसे आएगा। एग्जाम्पल जानते हैं हम कि एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, और एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट में हमने लिखा कि आई सॉ आ वुमन। इसके बाद सेकंड लिखते हैं हम कि शी वोर आ रेड साड़ी, और बगल में लिखकर आएगा हमारा कंबाइन यूजिंग रिलेटिव क्लॉज। अब जब इसको हम रिलेटिव क्लॉज से बनाएंगे तो सबसे पहले जानेंगे कि आई मतलब मैं, सो मतलब देखा, आ वुमेन मतलब एक औरत को। तो मैंने एक औरत को देखा। तो सी मतलब वह, वोर मतलब पहने, और आ रेड साड़ी मतलब एक लाल साड़ी। तो उसने लाल साड़ी पहनी। तो अब जब इसका हम क्या करेंगे, दोनों को कंबाइन करते हैं। तो कंबाइन करने पे जब बनाएंगे तो हमें ये जानना है कि कैसे बनेगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, फर्स्ट सेंटेंस को पूरा लिखते हैं। तो आई सॉ आ वुमन, तो इसका मीन्स होता है कि मैंने एक औरत को देखा। हु जो या जिसने क्या किया हुआ था कि लाल साड़ी पहनी थी। तो देखो अगर हम गौर से देखें तो सेकंड सेंटेंस में हमारा सब्जेक्ट क्या है, सी। वुमेन मतलब औरत, तो ये औरत के लिए क्या आ रहा है, आपका सी आ रहा। तो यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है, सब्जेक्ट जो है वो वुमेन के लिए बताया जा रहा है। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, इस सी को हटाएंगे और सी के स्थान पे हु हमारा क्या करेगा, एक न्यू सब्जेक्ट का रूप लेगा। तो क्या लिखते हैं, वोर आ रेड साड़ी। तो इसका हिंदी मीन्स होता है कि मैंने एक औरत को देखा जिसने लाल साड़ी पहनी। तो इसी प्रकार हमारा क्या होता है, हम सेकेंड एग्जाम्पल भी लिखते हैं। तो जैसा लिखा हमने कि पुलिस अरेस्टेड अ thief, नीचे से लिखते हैं हम कि द thief was running, और हमारे बगल में लिख कर क्या आएगा कि कंबाइन यूजिंग रिलेटिव क्लॉज। तो अब इसका हमें क्या बनाना है, रिलेटिव क्लॉज बनाना है। जब इसका हम रिलेटिव क्लॉज बनाते हैं तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि पहले सेंटेंस में लिखा है पुलिस सब्जेक्ट है, अरेस्टेड ये मैन वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, आथिफ ये हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। तो पुलिस ने चोर को पकड़ा या गिरफ्तार किया। तो द थीफ ये हमारा सब्जेक्ट है, वॉज ये हमारी हेल्पिंग वर्ब है, रनिंग ये हमारी मैन वर्ब की फोर्थ फॉर्म है। तो द थीफ वॉज रनिंग मतलब चोर, रनिंग मतलब भाग रहा,
और वॉज मतलब था, तो चोर भाग रहा था। तो जब इसे हम बनाएंगे तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, फर्स्ट सेंटेंस को पूरा लिखते हैं। तो पुलिस अरेस्टेड आ thief। इसके बाद हम क्या करते हैं, हु लिखते हैं, और हु लिखकर हम क्या करते हैं, सेकंड सेंटेंस से हम इसमें दिए गए सब्जेक्ट को हम यहाँ से क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं, और इसमें शेष बचे हुए सेंटेंस को हम क्या करते हैं, पूरा लिख देते हैं। तो वॉज रनिंग। इस तरीके से हम क्या करते हैं, हु का यूज करते हैं, और ये हु का हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब हम जानते हैं इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा जो एग्जाम में पूछा जाता है, ये आपका एग्जाम में क्या होते हैं कि ये 100% पूछे जाने वाले क्या होते हैं, यूजेस होते हैं। तो अब हम इसके बाद जानते हैं नेक्स्ट यूज के बारे में। सेकेंड यूज हमारा है यूज ऑफ विच। विच का मतलब होता है जो कि, या फिर होता है इसी का जिसे। तो जब हम यूज ऑफ विच का पढ़ते हैं तब हम देखो इसमें क्या करते हैं, हमें ये ध्यान देना है कि विच का यूज करते कैसे हैं। तो विच का यूज करने के लिए सबसे पहले हमें उसके स्ट्रक्चर के बारे में मालूम होना चाहिए। तो स्ट्रक्चर देखिए क्या होता है इसका बनाने का। स्ट्रक्चर में होता है कि हमें सेंटेंस नंबर फर्स्ट को हमें पूरा ज्यों का त्यों लिख देना है। इसके बाद हम विच यूज करते हैं, और विच का यूज करने के बाद हम सेंटेंस नंबर सेकंड से रिमूव करते हैं। अब रिमूव कैसे करेंगे, या तो दूसरे सेंटेंस में हमें इट मिलेगा, और अगर इट नहीं मिलेगा तो उसके स्थान पे हमें क्या मिलता है, रिपीटेड नाउन मिलता है। तो हम दूसरे वाले वाक्य से उसके रिपीटेड नाउन को क्या करते हैं, हटा देते हैं, और दोनों वाक्यों के बीच में हम किसका यूज कर देते हैं, विच का यूज कर देते हैं। तो अब हमें जानना है इसके एग्जाम्पल के बारे में, कि जैसे कि फॉर एग्जाम्पल में अगर हम बात करें तो लिखा हमने कि ही लिव्स एट जयपुर, और सेकेंड सेंटेंस में लिखते हैं हम कि जयपुर इज अ ब्यूटीफुल सिटी। बगल में लिखकर आएगा कंबाइन यूजिंग रिलेटिव क्लॉज। तो अभी हमने इसी प्रकार हु में भी पढ़ा कि हु का यूज जो आया था आपका, कि उसमें भी क्या करना था, रिलेटिव क्लॉज लिखकर आया। उसी प्रकार आपके विच में भी आया रिलेटिव क्लॉज। तो हम कैसे जानेंगे कि इसमें विच यूज होना है कि इसमें हमारा हु यूज होना है। तो हमने आपको बताया है कि सबसे पहले हमें जिसका भी हम यूज करते हैं हमें उसका पहले हिंदी मीन्स मालूम होना चाहिए, और इसके हिंदी मीन्स के बाद हमें क्या मालूम होना चाहिए, सेंटेंस के दोनों का हिंदी मीन्स की हमें क्या होनी चाहिए, जानकारी होनी चाहिए। तो पहले वाले में लिखा है ही लिव्स एट जयपुर। ही मतलब वह, लिव्स मतलब रहता है, एट जयपुर मतलब जयपुर में। तो वह कहाँ रहता है, जयपुर में रहता है। तो दूसरा सेंटेंस लिखा है कि जयपुर इज अ ब्यूटीफुल सिटी। तो जयपुर मतलब जयपुर, इज मतलब है, आ मतलब एक, ब्यूटीफुल मतलब सुंदर, और सिटी मतलब शहर। तो जयपुर एक सुंदर शहर है। तो अब इसका मीन्स निकालेंगे कि वह जयपुर में रहता है जो कि एक सुंदर शहर है।
या जिसे, एक सुंदर, तो जो कि से हमारा क्या निकल रहा है, इसका मीन्स निकल रहा है। तो जब हम इसे बनाएंगे तो सेकंड सेंटेंस में हमारा देखो जयपुर क्या दिया है, सब्जेक्ट दिया गया है, और एज हमारी हेल्पिंग वर्ब है, और ये आ ब्यूटीफुल सिटी हमारा पूरा क्या दिया है, ऑब्जेक्ट दिया गया है। तो हमें ये भी देखना है कि जो हमारा पहले वाले सेंटेंस में भी जयपुर आ रहा था और सेकंड सेंटेंस में भी जयपुर आ रहा है, तो ये सेकंड सेंटेंस का जयपुर हमारा क्या बता रहा है, ये हमारे रिपीटेड नाउन को क्या कर रहा है, शो कर रहा है। तो जब इसका हम क्या करते हैं, विच से बनाएंगे, तो हमें सबसे पहले फर्स्ट सेंटेंस को पूरा लिखना है। तो ही लिव्स एट जयपुर, फिर हमें विच का यूज करना है, और विच का यूज करने के बाद हमें सेंटेंस नंबर सेकंड में फॉलो करना है कि रिमूव क्या होना है, या तो एट या फिर रिपीटेड नाउन। तो देखिए दूसरे सेंटेंस में हमें क्या मिल रहा है, रिपीटेड नाउन मिल रहा है, तो यहां से रिपीटेड नाउन जयपुर हट जाएगा। अब बचा क्या है, एज आ ब्यूटीफुल सिटी। तो अब इसका अर्थ होता है कि वह जयपुर में रहता है, जो कि एक सुंदर शहर है। इसके बाद हम जानते हैं इसमें दूसरे एग्जाम्पल को, तो सेकेंड एग्जाम्पल आएगा जैसे कि आई गेव यू आ पेन, मैंने आपको एक पेन दिया। तो लिखा जैसे यू हैव लॉस्ट इट, और आपने उसे खो दिया। तो बगल में लिख कर आएगा आपका कंबाइन यूजिंग रिलेटिव क्लॉज। जैसे हम इसका रिलेटिव क्लॉज बनाएंगे तो सबसे पहले हमें क्या जानना है, इनके सेंटेंस के बारे में हमें जानना है। तो फर्स्ट सेंटेंस में अगर देखें हम तो पूरा लिखते हैं। फर्स्ट सेंटेंस से हमें कुछ नहीं बोलना है, तो लिखते हैं आई गैव यू आ पेन, मैंने आपको एक पेन दिया, जो कि मतलब विच, यू मतलब आपसे, हैव हो गई हेल्पिंग, और लॉस्ट मतलब खो दिया, जो कि आपने खो दिया। तो यहां देखें अगर हम गौर से, तो देखिए बेटा आपके सेकंड सेंटेंस में हमें क्या मिल रहा है, इट। तो जब इट अगर हमें मिलता है तो हम इसे क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं, और बाकी शेष बचे हुए सेंटेंस को हम पूरा लिख देते हैं। तो यू हैव लॉस्ट, इस प्रकार से हम क्या करते हैं, विच का यूज करते हैं। जैसे कि लिखा आई गेव यू आ पेन, मैंने आपको एक पेन दिया, विच जो कि यू हैव लॉस्ट जो कि आपने खो दिया। तो आपको केवल क्लॉज में केवल यही दो यूज पढ़ना है जो आपके एग्जाम में क्या होते हैं, 100% इन दोनों में से आपका एक पूछा जाता है। तो केवल आप इन्हीं दो क्लॉज के यूजेस को पढ़ें और अच्छे से तैयारी करें, और आप अपने एग्जाम में इसे सरलता पूर्वक आसानी से हल करें। अब हम मिलते हैं आपको अगली क्लास में अगले एक नए टॉपिक के साथ।